नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक और बेहद अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के बारामूला से यह खबर आ रही है, जहां पर आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत को अंजाम दिया है। देखिए, आतंकवादियों ने एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी है और बताया जा रहा है कि अधिकारी का नाम मोहम्मद शफी है और वो जम्मू कश्मीर पुलिस से रिटायर हुए थे। रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी जब मस्जिद में अजान दे रहे थे, इसी वक्त आतंकियों ने इन पर गोली चला दी और जिस वक्त उन्हें गोली लगी वो घायल हो गए। हालांकि बाद में उनकी मौत हो गई। आतंकी हमले के तुरंत बाद ही सुरक्षा बलों के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए एक बार फिर से तलाशी अभियान शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है और इस पूरी घटना के बारे में जानकारी भी दी है कि किस तरह से उनके रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर मस्जिद में जब सुबह सुबह तकरीबन 6:30 बजे अजान दे रहे थे, उसी वक्त आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। ये सबसे खास बात भी कि जिस वक्त रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी पर मस्जिद में हमला हुआ, उनके भाई भी वहां पर ही मौजूद थे। उनकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ। मोहम्मद शफी के छोटे भाई के मुताबिक ये पूरी तरह से प्लान्ड अटैक था। सुनिए क्या कुछ कहा। आजान सुन रहा था, उसके बाद जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फायर की आवाज़ हो गई। मैं समझा, क्योंकि हमारी माइक ख़राब थी, मैं समझा शायद क्योंकि मैं ही ठीक करता था, मैं समझा मत माइक ख़राब हो गई या उसका मत ये कुछ फट गया, उसी की आवाज़ आ गई। हमने बस सीरियसली नहीं लिया। लगता है ये प्लान्ड है, क्योंकि इसको पता था, क्योंकि इमाम साहब सैटरडे के रोज़ घर जाते हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं और सबसे दुखद ये है कि जब रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को गोली मारी गई, उनकी हत्या की गई, उस वक्त उनके भाई भी वहीं पर मौजूद थे। हालांकि अभी का अपडेट ये है कि बारामूला में जिस जगह पर, जिस मस्जिद के भीतर इस वारदात को अंजाम दिया गया, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब चलिए आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि पिछले 3 दिनों के अंदर कैसे आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको तारीख के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 21 दिसंबर की। 21 दिसंबर का वो दिन आपको याद होगा जब पुंछ में, आप देखिए कैसे पुंछ में जवानों पर हमला किया जाता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ को यहां पर एक बार फिर से निशाना बनाया गया। पुंछ में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसका नतीजा यह हुआ कि 4 जवान हमारे शहीद हो गए। अखनूर में 22 दिसंबर को आप देखिए पाकिस्तान बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश हुई और फायरिंग के बाद इस घुसपैठ को नाकाम कर दिया गया। बताया यह भी गया कि वहां पर जो घुसपैठिए थे उन्हें ढेर भी कर दिया गया। और फिर 24 दिसंबर यानी कि आज रिटायर्ड एसएसपी को गोली मारी गई। इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मैप के जरिए आप देखिए, हम आपको समझा रहे हैं जम्मू कश्मीर के कैसे पहले पुंछ को निशाना बनाया जाता है, फिर अखनूर और उसके बाद बारामूला में ये कायराना हरकत को अंजाम यहां पर दिया गया। बिल्कुल, और देखिए एक हम आपको अपडेट बता रहे हैं कि आखिर पिछले 3 दिनों में क्या हुआ है। लगातार हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रिफत और कोमा लगातार हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले रिफत का रुख कर लेते हैं। रिफत, सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरीके से आतंकी घटना सामने आई है, उससे एक बात तो साफ होती है कि आतंकवादियों ने चुनकर जो है एसएसपी को निशाना बनाया। क्या इसके पीछे की कोई खास वजह है? क्या कोई पुरानी रंजिश या किसी तरीके की कोई वारदात, कोई घटना जिसकी वजह से एसएसपी को निशाना बनाया गया? देखिए, सबसे पहले तो डिटेल्स जो हैं वो बाद में सामने आएंगे। इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या कोई ऐसा मामला था, लेकिन जहां तक एक पुलिस ऑफिसर की बात है, हमेशा यहां पे पुलिस के लोग जो है निशाना रहे हैं मिलिटेंटों का और बार बार धमकियां भी दी गई पुलिस के अधिकारियों को कि वो पुलिस में काम ना करें। और बहुत सारे पुलिस के ऑफिसर्स जो हैं वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में काम करते हैं, उनकी भी काफी लोगों की हत्या कर दी गई। और हाल ही में आपने देखा श्रीनगर के ईदगाह इलाके में भी एसएचओ को निशाना बनाया गया। एक इंस्पेक्टर था मसरूर, उस पे गोलियां चलाई गई उस वक्त जब वो क्रिकेट खेल रहा था लोकल लड़कों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस के लोग जो हैं वो पहली बार टारगेट बने हैं। पुलिस के लोगों को इससे पहले भी टारगेट बनाया गया, लेकिन एक आला अधिकारी जो यहाँ पे एक एसएसपी रैंक पे था, उसको निशाना बनाया गया रिटायरमेंट के बाद। ये पहली बार ऐसा देखने को मिला। इससे पहले भी कुछ रिटायर्ड जो हैं लोगों को निशाना बनाया गया है। काफी सारे ऑफिसर्स भी जो हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के इससे पहले जो है उनको निशाना बनाते थे मिलिटेंट, लेकिन आजकल हमने देखा कि ये जो हत्या हुई है तो कहीं ना कहीं या ऐसा लगता है कि सॉफ्ट टारगेट मिला
और मिलिटेंटों ने उसकी हत्या कर दी। या तो बिल्कुल निशाने पे इसको रखा गया था, या ऐसा कहा जा सकता है कि किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी कि ये पुलिस का अधिकारी रहा है तो मिलिटेंटों को वो सॉफ्ट टारगेट लगा। या तो ऐसा है कि रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन मोहम्मद शफी के चचेरे भाई के मुताबिक वो उस वक्त मस्जिद में ही मौजूद थे। मोहम्मद मुस्तफा मीर के मुताबिक सुबह 6 बजे वो अजान पढ़ रहे थे। मोहम्मद शफी ने यह भी बताया कि उन्होंने पहला कलमा पढ़ा लेकिन दूसरा वो नहीं पढ़ पाए। इसी दौरान मैंने ड्रम की आवाज सुनी, एक बड़ी भारी फायर की आवाज, वो भारी आवाज थी। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो अजान खत्म हो गई, इसके आगे अजान नहीं हुई। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया। मेरे जहन में ये सोच आ गई कि मुझे लगता है शफी साहब को कोई चक्कर आ गया तो गिर गए, इसकी आवाज़ आ गई। जहन में आया कि कुछ हुआ है, मैं फौरन दौड़ के आया तो यहाँ मैंने मेरा भांजा है मोहम्मद इकबाल मीर, तो मैंने उसको बुलाया। उन्होंने कहा वो शफी अंकल के साथ बारामूला गए हैं। तो तब पता चला बारामूला से हमें मैसेज आ गई कि इनको गोलियां लगी है। भाई की आंखों से बहते आंसू बता रहे हैं कि कैसे कायराना हरकत को आतंकियों ने अंजाम दिया और मस्जिद में ही उन्हें गोली मार दी गई। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इन दिनों किस तरह से यह कायराना हरकत सीमा पार से लगातार बढ़ती चली जा रही है और कुछ ऐसी घटनाएं जो पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ी है। हम आपको मैप के जरिए ये दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के करीब आतंकी हमलों को कैसे एक के बाद एक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, इनके पीछे सीमा पार के आतंकियों का हाथ किस तरीके से, एक एक जगहों के बारे में सब बताते हैं आपको, क्योंकि पिछले 3 दिनों में क्या कुछ घटनाएं हुई है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ की बात करें तो वहां पर किस तरीके से जवानों पर हमला किया गया जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए। और इसके अलावा खास बात यह रही कि अखनूर में भी घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने देखा कि कैसे जब पलटवार हुआ है तो उसके बाद एक शव को आतंकी घसीटकर सीमा पार ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। इतना ही नहीं, बारामूला की बात करें जहां पर हमने देखा लगातार, उसके बारे में हम बातचीत भी करें कि पूर्व एसएसपी की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा मस्जिद के अंदर घुसकर आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद कई सवाल जो हैं वो खड़े हुए हैं। और बारामूला में किया गया आतंकियों का यह हमला पूरी तरीके से प्लान था, यानी कि योजना बनाकर आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जैसा कि पूरी वारदात को देखने से लग रहा है। और पूर्व एसएसपी के भाई भी यही बात कह रहे हैं, क्योंकि पूर्व पुलिस अधिकारी किस दिन मस्जिद आते हैं, कितने बजे आते हैं, इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अब वारदात के बाद आतंकियों को इलाके से दबोचने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन यहां पर शुरू हो चुका है। अलग अलग 3 तस्वीरें भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे। पूर्व एसएसपी की हत्या कर दी गई, मस्जिद में घुसकर बाकायदा यह हमला किया गया जिस वक्त वो अजान दे रहे थे। तीसरी तस्वीर आप देखिए, इलाके की घेरेबंदी इस वक्त कर ली गई है और अब यही कोशिश है कि आतंकी जब यहां पर छिपे हुए हैं तो उनका खात्मा यहां से कर दिया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अभी तक की जानकारी जो समझ में आ पा रही है वो यही है कि पूरी तरीके से सुनियोजित साजिश के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया। यानी कि पहले जरूर हो सकता है रेकी भी की गई हो, पहले ये जानकारी जुटाई गई हो कि वो किस दिन कैसे कितने बजे यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद आप देखिए इस वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया।